हेलो एवरीवन, सो गाइस वेलकम टू इंजीनियर्स अड्डा। माई सेल्फ रजत सिंह और आप सभी का स्वागत है अड्डा 24/7 के इस प्लेटफॉर्म पे। गाइस आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इरिगेशन इंजीनियरिंग के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक, इंपॉर्टेंट पोर्शन की, जो आपके 2023 एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट आप सभी को पता होगा कि आपका जो पेपर 2 है यूकेपीएससी जेई का, उसमें इरिगेशन इंजीनियरिंग ही ऑलमोस्ट पूरा का पूरा सिलेबस में दिया हुआ है, जो कि आपके 180 क्वेश्चंस 360 नंबर के देखने को मिलने वाले हैं पेपर 2 में। तो आइए समझते हैं कि कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है। और स्टार्ट करने से पहले कुछ चीज़ें आपको स्टार्टिंग में ही मैं क्लियर कर दूं। यहाँ पे जैसा कि आप देख पा रहे हो, यहाँ पे फ्लूइड मैकेनिक्स का पोर्शन भी उसमें आपको दिया हुआ है पेपर 2 में। पेपर 2 जो सिविल इंजीनियरिंग का होने वाला है, उसमें एफएम एंड इरिगेशन दोनों ही वहाँ पे दिया हुआ है। और आपने देखा होगा अगर सिलेबस को, तो उसमें टोटल 14 पॉइंट्स हैं। अगर पेपर 2 के सिलेबस को देखोगे तो 14 पॉइंट में डिवाइडेड है, और 14 पॉइंट में से 13 पॉइंट जो हैं, 13 पॉइंट केवल और केवल इरिगेशन हैं, जिसमें 14th पॉइंट, 14वां पॉइंट जो है वो आपका एफएम का है, फ्लूइड मैकेनिक्स का है, जिसमें आपका पूरा का पूरा नॉचेज, वेयर वगैरह सब कुछ, इनफैक्ट ओपन चैनल फ्लो वगैरह सब कुछ इसमें इंक्लूडेड है। यहाँ पे देख सकते हैं, दिस इज द फ्लूइड मैकेनिक पोर्शन। तो अगर इन जनरल हम बात करें कि टोटल क्वेश्चन 180 देखने को मिल रहे हैं, तो आपको ये तो है कि फ्लूइड मैकेनिक्स के क्वेश्चन कम नहीं होंगे। पेपर 2 में आपको लगभग 40 से 50 क्वेश्चन एफएम के देखने को मिलेंगे, लेकिन हाँ 140 क्वेश्चन, 130 क्वेश्चन जो हैं, और इक्वल भी बांटा गया ना एफएम को और इरिगेशन को, तो फिर भी 90 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते ही हैं कम से कम। तो मैं तो मान के चल रहा हूँ कि इस बार आपको 120 से 130 क्वेश्चन तक भी दिख सकते हैं एग्जामिनेशन में। उस हिसाब से इरिगेशन का वेटेज देखा जाए तो इरिगेशन इंजीनियरिंग का वेटेज बहुत ज़्यादा है एग्जामिनेशन में। आपके इरिगेशन इंजीनियरिंग को बहुत कायदे से सिस्टमेटिक वे में पढ़ना है। अब इरिगेशन में बहुत सारे लोग केवल इरिगेशन को देखते हैं और छोटी छोटी चीज़ों को छोड़ देते हैं। यहाँ पे देखिए, मैं आपको डिटेल समझाने वाला हूँ कि कौन कौन से पोर्शन इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। रेनफॉल, रन ऑफ, डेफिनेटली आप जब ये टॉपिक देखते हो तो आपको आइडिया लगता है कि सर ये टॉपिक जो है ये आपके हाइड्रोलॉजी के हैं। बिल्कुल, रेन गेज, डिकेंस फार्मूला, रेबीज फार्मूला, टाइप्स ऑफ रेन गेज, ऑटोमेटिक, नॉन ऑटोमेटिक, रिकॉर्डिंग टाइप, नॉन रिकॉर्डिंग टाइप, रेन गेजेस, उनके टाइप्स, एग्जांपल्स, ये सब कुछ, कैचमेंट एरिया, रेनफॉल मेजरमेंट, ये पूरा का पूरा आपका हाइड्रो वाला पोर्शन है। और इनमें से अगर मैं हर एक पोर्शन, जो जो स्लाइड आपको दिखा रहा हूँ, हर स्लाइड का वेटेज अगर आपको 1 बाय 1 करके बताता जाऊं, तो आप इतना मान लो कि 12 से 13 क्वेश्चन हर पोर्शन से आपको देखने को मिलने वाले हैं। 12 to 13 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलने वाले हैं। तो आप ये मत सोचना कि यहाँ से कम क्वेश्चंस आएंगे। इसमें इरिगेशन की कुछ डेफिनेशन वगैरह भी ऐड है, तो ये आप बहुत आराम से मान के चलना कि लगभग लगभग 12 से 14 क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिलेंगे। अगर इसके बाद बात करूं मैं, वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ क्रॉप, ड्यूटी, डेल्टा, जो बेसिक डेफिनेशन हम लोग पढ़ते हैं फर्स्ट यूनिट जो होती है इरिगेशन की, जिसमें हम लोग इरिगेशन के मेथड्स, एफिशिएंसी, ग्रॉस कमांड एरिया, कल्टिवेबल कमांड एरिया जो जीसीए, सीसीए, इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन, इरिगेबल एरिया, वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ द क्रॉप, खरीफ, रबी, पेनिट्रेशन, प्रिपरेशन ऑफ द वाटर सप्लाई शेड्यूल ऑफ फॉर खरीफ एंड रबी, ये पूरा का पूरा जो वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ क्रॉप यूनिट है ना, उस चैप्टर की अगर बात करें तो वहां से केवल और केवल यहाँ पे आपको अगेन 10 to 12 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। जब सिस्टमेटिक वे में आप पूरे सब्जेक्ट को अलग अलग सेगमेंट वाइज बांट सकते हैं, तो बांट लीजिएगा, जिससे कि आपको प्रिपरेशन करने में थोड़ी सी हेल्प मिलेगी। उसी हिसाब से मैं आपको यहाँ पे बता भी रहा हूँ कि आपको बाद में फर्दर दिक्कत ना हो। आप स्क्रीनशॉट चाहो तो ले सकते हो, आप उस हिसाब से अपने टॉपिक्स को 1 बाय 1 करके क्लियर कर सकते हैं। लिफ्ट इरिगेशन करके एक पोर्शन दिया था, जिसमें टाइप्स ऑफ वेल, शैलो एंड डीप वेल, जहां जहां लिफ्ट इरिगेशन की जरूरत पड़ती है, वेल वगैरह, एक्विफर टाइप, ग्राउंड वाटर फ्लो, कंस्ट्रक्शन ऑफ ओपन वेल, ट्यूब वेल, ईल्ड ऑफ ओपन और ट्यूब वेल, पूरा का पूरा वेल से रिलेटेड पूरा का पूरा ये सेगमेंट था। और जिसमें विंड मिल का यूज, लिफ्ट, कैनाल्स एंड देयर डिजाइन, कंस्ट्रक्शन, वाटर शेड्यूलिंग, सब कुछ इसमें मेंशन है। और ये भी आपका वही सेम बराबर वेटेज का ही है। आगे बढ़ते हैं, फ्लो इरिगेशन। फ्लो इरिगेशन में कैनाल, पेरिनियल कैनाल, डिफरेंट पार्ट्स, मतलब ऐसा नहीं है कि आपको पढ़ना इसी ओरिएंटेशन में है।
आप पढ़ते हो तो कैनाल के टाइप्स पढ़ते हो, उसमें सारे टाइप के कैनाल पढ़ लेते हैं आप लोग, है ना। इन्होंने क्या किया है इस पर्टिकुलर सिलेबस में, और ये हमेशा का इनका है, तो इसमें क्या करते हैं ये लोग ना, हर इरिगेशन के टाइप्स को अलग अलग कैटेगराइज कर दिया, और कहाँ पे कौन सा, जैसे कहीं लिफ्ट इरिगेशन हो रहा है, कहीं फ्लो इरिगेशन हो रहा है, फ्लो इरिगेशन से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है उनको सबने सेपरेट करके अलग अलग दे दिया, और मान के चलो कि उसी हिसाब से आपके एग्जामिनेशन में इनका वेटेज भी रहने वाला है। तो यहाँ पे देखिए टाइप्स ऑफ कैनाल लाइनिंग, एडवांटेज डिसएडवांटेज, लेसीज वगैरह सब कुछ इसी में मेंशन है, सिल्ट थियरी वगैरह एवरीथिंग, लेसिस फार्मूला, मेनिंग्स फार्मूला, सब इसमें आपको पढ़ना है, क्लासिफिकेशन वगैरह। कैनाल हेडवर्क, कैनाल हेडवर्क में आपको डेफिनेशन, ऑब्जेक्ट, जनरल लेआउट ऑफ डिफरेंट पार्ट्स, डिफरेंट डिफरेंस बिटवीन वियर एंड बैराजेस। अगेन बहुत छोटा टॉपिक है जहां से सेलेक्टेड चीजें पढ़नी है, लेकिन नंबर उतने ही मिलेंगे यहाँ से भी, क्योंकि एक सेगमेंट ये भी है आपका। आगे देखते हैं रेगुलेटरी वर्क में फंक्शन एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ द टर्म्स यूज्ड इन क्रॉस एंड हेड रेगुलेटर्स, फॉल, एनर्जी डेसिपेट, आउटलेट ऑफ डिफरेंट टाइप, जिसे आपने कैनाल आउटलेट्स के बारे में पढ़ा होगा, वो पूरा का पूरा पोर्शन यहाँ पे है। अब सोचो कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको क्वेश्चन मिलते जुलते, एक से मिलते जुलते 2-3 क्वेश्चन ना देखने को मिले पूरे पेपर में। सोचोगे कैनाल आउटलेट्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा कितना क्वेश्चन कोई डाल सकता है, 1 या 2। अगर मान लो 4 क्वेश्चन दिखेंगे तो आप ये समझ सकते हो ना कि आपको क्वेश्चन जो है रिलेट कर रहे हैं, पिछले वाले क्वेश्चन से रिलेट कर रहा है ये, अगर वो गलत हो रहा है तो ये भी गलत होगा, वो अगर हमने सही कर दिया तो ये भी सही होगा। इस टाइप से आपका पूरा पेपर में चलने वाला है। क्रॉस ड्रेनेज वर्क, क्रॉस ड्रेनेज के फंक्शन वगैरह, ये इंपॉर्टेंट पोर्शन है। ये एक सेगमेंट था, ये एक दूसरा सेगमेंट था। डैम वाला जिसमें अर्दन डैम, कॉज ऑफ फेलियर, क्लासिफिकेशन इनटू मैसोनरी एंड कंक्रीट डैम, और ये पूरा का पूरा क्रॉस सेक्शन ऑफ द ग्रेविटी डैम, स्पिलवेज, डैम सेक्शन एंड क्रॉस ड्रेनेज स्ट्रक्चर, जिसमें आपने साइफोन, एक्वेडक्ट, सुपर पैसेज, लेवल क्रॉसिंग, इनलेट एंड आउटलेट अरेंजमेंट, ये पूरा पढ़ते हो। अगेन यहाँ से भी आपको वही वेटेज है, लगभग 10 से 12 क्वेश्चंस, 10 से 12 क्वेश्चन यहाँ से। अगर पेपर बैलेंस आता है तो आपको खूब क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ऐसा नहीं लगेगा कि आपको इस पेपर में इस पोर्शन से क्वेश्चन देखने को नहीं मिला, पूरा पोर्शन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। और उसी तरीके से यहाँ पे देख सकते हैं वाटर लॉगिंग, ड्रेनेज डेफिनेशन, ये पूरा का पूरा दिया हुआ है। फ्लड प्रोटेक्शन, एस्टिमेशन ऑफ फ्लड डिस्चार्ज सिस्टम ऑफ द फ्लड, वार्निंग रिवर, ये पूरा का पूरा फ्लड वाला, फ्लड प्रोटेक्शन सिस्टम से रिलेटेड यहाँ पे दिया हुआ है। और इसमें पूरे के पूरे छोटे छोटे टर्म्स जो लिखे होंगे ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट था जो मैं आपको बताने वाला था, दिस वन। ये जितने भी टर्म्स लिखे हुए हैं, ग्रेवनीज वगैरह सब कुछ पढ़ लेना इसमें। ये टर्म्स डायरेक्ट क्वेश्चंस में ऑप्शंस करके इस तरीके से ऑप्शन देके कि उसका कुछ एक बेसिक जो वर्किंग है वो लिख के पूछेगा कि इनमें से कौन सा वो ऑप्शन करेक्ट है, इस तरीके से आपसे पूछा जाता है यहाँ से क्वेश्चन, तो ये इंपॉर्टेंट है। एंड वाटर लॉगिंग, ड्रेनेज डेफिनेशन, ये बेसिक चीज़ें हैं। यहाँ पे एक चीज़ इंपॉर्टेंट मैंने नोट करी थी, हाँ बिल्कुल, सैलिनिटी कंट्रोलिंग मेजर्स, सैलिनिटी कंट्रोलिंग मेजर्स, ये एक तरह से बोल सकते हो कि स्टार्टिंग में ही हम लोग पढ़ते हैं, लेकिन इसमें टॉपिक में मिक्स करके इधर से उधर दिए हुए हैं इस पर्टिकुलर सिलेबस में, और ये पॉइंट इंपॉर्टेंट भी है यहाँ पे। बाकी सब तो लेआउट वगैरह और रेमेडीज, प्रिवेंशन रेमेडीज, कॉजेज एंड इफेक्ट्स, कुछ क्वेश्चंस ऐसे आएंगे जो आप बिल्कुल बेसिक चीज़ें पढ़े रहोगे तो आप क्वेश्चंस पे पढ़ते के साथ ऑप्शंस पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा ये सही लिखा है, ये गलत लिखा है, कि कौन सा कॉज है, किससे प्रिवेंट कर सकते हैं वाटर लॉगिंग को, ये सारी चीज़ें। आगे इरिगेशन मैनेजमेंट, यहाँ पे देखिए इरिगेशन मैनेजमेंट में चेकिंग ऑफ इरिगेशन, इरिगेटेड एरिया, राइजिंग वाटर चार्जेस बिल, कंपनसेशन ऑफ क्रॉप डैमेजेस, पेनल्टीज फॉर अनऑथराइज्ड यूज ऑफ इरिगेशन वाटर, प्रोसीजर फॉर इम्पोजिशन ऑफ द पैनल रेट, कैनाल लॉ, ये सारा का सारा जो यहाँ पे दिया हुआ है ना, कमांड एरिया डेवलपमेंट, दीज आर ऑल आर दी रेगुलेशंस जो कि इम्प्लीमेंट किए जाते हैं ताकि लॉसेज वगैरह कंट्रोल हो सके। तो इसका एक छोटा सा सेगमेंट है जिसमें आपको 8 से 10 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा नहीं तो 3 से 4 क्वेश्चन इस सेगमेंट से देखने को मिलते हैं। ये इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि ये जनरली हम लोग स्किप कर जाते हैं, नहीं पढ़ते हैं, छोड़ देते हैं, ठीक, तो ये आपको पढ़ना है। और लास्ट बट नॉट लिस्ट, लास्ट में ये लिखा हुआ है उन्होंने, मेजर इरिगेशन प्रोजेक्ट इन इंडिया, ये भी एक पॉइंटर दिया हुआ है,
तो यहाँ से भी आपके क्वेश्चन जरूर बनेंगे, इंपॉर्टेंट है ये। अब जिस पे थोड़ा सा बोल रहा था ना मैं कि इंपॉर्टेंट है, जो हम लोग अक्सर छोड़ देते हैं, इसलिए बोल रहा था मैं क्योंकि सब छोड़ देते हैं। और अगर आप ये सारे पोर्शन को जो बता रहा हूँ इंपॉर्टेंट है, उसको अगर आप पढ़ लोगे तो वो वहाँ से आप एज ले जाओगे, वहाँ से आप बाकी बच्चों से आगे निकल पाओगे, और स्कोर, ओवरऑल स्कोर भी आपका जो आएगा वो अच्छा खासा आएगा। तो पेपर 2 में 360 में से हमें ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करना है, तो इन सभी पोर्शन को अच्छे से कवर करना पड़ेगा। अदरवाइज होगा क्या कि इन पोर्शन के क्वेश्चंस में आप तुक्केबाजी करोगे, गलतियां होंगी, तो उससे बचना है। ठीक, क्वेश्चंस वेस्ट नहीं करने, क्वेश्चन से मार्क्स गेन करने। 2 नंबर के क्वेश्चन होंगे तो वहाँ से ज़्यादा अचीव करने की कोशिश करना। और इरिगेशन इंजीनियरिंग हम आपके लिए स्टार्ट भी कर रहे हैं इस पर्टिकुलर यूके पीएससी जेई के बैच में, जो ऑलरेडी चल रहा है। इरिगेशन अभी सब्जेक्ट स्टार्ट नहीं हुआ था, इरिगेशन स्टार्ट होने वाला है। बहुत सारे लोग फॉर्म फिलिंग वगैरह सब कुछ प्रॉपर कर लिए होंगे। अब अगर आपको लगता है कि हाँ इरिगेशन कायदे से पढ़ना है यूके पीएससी में, तो 29 तारीख से इरिगेशन भी क्लास स्टार्ट हो रही है इसमें, और उस इरिगेशन की क्लास को अच्छे से अटेंड करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगेन आई एम टेलिंग यू गाइज कि सारा रिकॉर्डेड सेक्शन इसमें मिल जाएगा आपको प्रीवियस क्लासेस का, और लाइव क्लास जो इरिगेशन चलेगी उसकी भी रिकॉर्डिंग मिलती जाएगी। लेकिन इस बैच को ज्वाइन करके ज़रूर पढ़ लेना, इरिगेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इरिगेशन के सारे सब्जेक्ट, एफएम भी इंपॉर्टेंट है, आपके बाकी सब्जेक्ट भी इंपॉर्टेंट हैं। और जिन बच्चों के पास ये पर्टिकुलर सिविल इंजीनियरिंग महापैक है, उनको तो ये यूके पीएससी जेई का बैच एंड आपको एसएससी जेई का बैच, ये दोनों ही बैच इसमें मिल जाते हैं। इनफैक्ट जितने भी बाकी अदर बैचेस हैं सारे, तो यकीन जो बैच है ये एसएससी जेई 2024 के लिए फाउंडेशन बैच है, जिसमें क्लासेस 29 नवंबर से शुरू होंगी। सेपरेट बैच रहेगा, किसी भी दूसरे बैच से इसमें मतलब नहीं होगा। और ये यूके पीएससी बैच जो चल रहा है वो भी इसमें महापैक में मिलता है। किसी भी कोर्सेज को, किसी भी बैचेस को ज्वाइन करना है तो अड्डा 24/7 के एप्लीकेशन पे जाके वहाँ से आप लोग ज्वाइन कर सकते हो मिनिमम प्राइस में, है ना। तो लोएस्ट प्राइस में इसको जाके ज्वाइन कर सकते हैं आप लोग। कैसे ज्वाइन करना है, सिंपल सा प्रोसेस है, ऐप डाउनलोड करना अपने फ़ोन में अड्डा 24/7। उसमें AE JEE एग्ज़ाम्स का एक सेगमेंट होगा, उसमें जाएंगे, सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच सेलेक्ट करेंगे, तुरंत आपको दिख जाएगा महापैक। या फिर अगर आपको केवल यूके पीएससी जेई चाहिए, ये भी दिखेगा, ये भी। फाइनल प्राइस जो भी आपको चाहिए होगी वो केवल और केवल कूपन कोड लगाने के बाद दिखाई देगी। कूपन कोड अप्लाई करना, वहाँ पे बाय नाउ पे क्लिक करोगे तो Y293 कूपन कोड लगाने का ऑप्शन आएगा। अप्लाई बटन पे क्लिक करेंगे तब प्राइस घट जाएगी, उसके बाद ही आपको पेमेंट करना है। और लोएस्ट प्राइस इस कूपन कोड लगाने के बाद दिख जाएगी। हार्डली ये आपको 3100-3200 रुपये का ये मिलेगा, 1 साल के लिए पूरा वैलिड होगा। जितने भी कोर्सेज आएंगे फर्दर वो भी इंक्लूड होंगे, जो अभी चल रहे हैं वो भी, सारे के सारे बैचेस में इंक्लूड होते हैं, टेस्ट सीरीज, ई बुक, एवरीथिंग। और दिस वन, ये लाइव क्लासेस हैं, जिसमें आपको लाइव क्लासेस, उनके क्लास की PDFs और साथ साथ में उनके रिकॉर्डेड वीडियोस आपके पास रहते हैं। जो भी वैलिडिटी होगी, जैसे कि 1 ईयर के लिए है ये, तो 1 ईयर तक आपके पास रहेगा। जो क्लासेस हो गए उसको कभी भी देख सकते हो, ठीक है। और इन बैचेस की प्राइस 2000-2200 इस तरीके से होती है, और ये लगभग 3000 के आसपास, लगभग 600-700 का डिफरेंस होगा। लेकिन दोनों में से आपकी चॉइस है, आपको जो सही लगता है उसको ज्वाइन करके अपनी क्लासेस स्टार्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर। उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो इंपॉर्टेंट और सारे पॉइंट्स अच्छे से क्लियर हुए होंगे, कि सेगमेंट्स को अलग अलग बटे हुए हैं तो उसको उसी तरीके से पढ़ना है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग गाइस, थैंक यू।